नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रश्नों की संख्या रहेगी 30, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अब तक लगभग सभी एग्जाम में इनको कवर किया गया है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करते रहें। आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर इसमें बता सकते हैं कि आपके कितने सही हो पाए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आसान ही मिलेंगे और वो हमारी आज वर्तनी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन आ रहे हैं नज़र, आपको सही आंसर देना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? आपका आंसर इसमें बी ऑप्शन ए आया है, 46 यानी कि 46, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताना है। इसमें आपका डाउट लगता है, तो चलिए डाउट को क्लियर कर देती हूँ। ऑप्शन बी इसमें आंसर होगा, बिल्कुल सही है, उज्ज्वलन। बाकी सारे शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। बड़े ध्यान से प्रश्न कीजिए, आसान सा लगता है लेकिन इसमें हम गलत करके आ जाते हैं जल्दबाजी में। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 शब्द हैं, इनमें से शुद्ध बताना है। इसमें लगभग आप सभी के सही आंसर आ रहे होंगे। अध्ययन, तो ये आपका सही लगता है सबका, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें भी दो आंसर नज़र आ रहे हैं। इसका सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी। इसमें हमेशा डबल द होगा और यह पर ई की मात्रा होगी। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सही इसका जवाब है ऑप्शन बी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सही आंसर जल्दी से जल्दी दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएसएससी ग्राम विकास अधिकारी सामान्य चयन परीक्षा, जो 2018 में हो करवाई गई थी। तो इसका सही जवाब है सभी का लगभग परीक्षा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। अभी आ गया शब्द अशुद्ध, कौन सा है इनमें से ही बताना है। इसका जवाब आपका ऑप्शन डी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रामाणिक शुद्ध लिखा जाता है, प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। इस तरह से ये लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अशुद्ध शब्द बताना है। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देते रहें। अशुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये अशुद्ध शब्द है। इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं? संकट शब्द है ये शुद्ध इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? शुद्ध हैं। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है, यानी कि शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन है, सही बताइए कौन सा शब्द इनमें सही है। तो इसका सही जवाब होगा सुसूर्षा। सुसूर्षा का क्या अर्थ होता है? सेवा भाव। ये भी गलत और ये भी और ये भी। ये क्या है? सहृदय। क्या है ये? सहृदय। और ये क्या है? स्पर्धा। और उसके बाद ये क्या है? ससीम। ससीम। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला इसमें प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें भी गलती हो जाती है। और ये क्वेश्चन देखिए, यूपीएसएससी के तहत विधान भवन रक्षक एवं रक्षक की परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा 2018 में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन ए, चिन्ह। कृपया इसमें प पूरा होगा। दवाइयाँ, यहाँ पर मात्रा नहीं आएगी। निर्भर भी बिल्कुल सही है। 2 शब्द इसमें बिल्कुल सही हैं। दोनों आंसर आपके आए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। कई जो ऑप्शन है इसको चीहन बोलते हैं, लेकिन चीहन नहीं, इसका उच्चारण क्या होता है? चिन्ह होता है। क्योंकि हम इसको खोलकर जब लिखते हैं तो चिन्ह है आधा आता है, तो इसका उच्चारण भी आधे की तरह ही होना चाहिए। चीहन नहीं होता, ये चिन्ह होता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? आपने आंसर लिख लिया होगा, तो इसका सही जवाब होगा अशुद्ध क्या है? अनुसरण।
अधिकार, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। अधिकार भी अशुद्ध है, अनुसरण भी, और क्या है, आगामी नहीं होता। शुद्ध शब्द बताना है तो शुद्ध शब्द क्या है, अध्ययन है। ये अधिकार पर मात्रा छोटी रहेगी और अनुसरण इस तरह से लिखा जाएगा, और आगामी नहीं होता, आगामी होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जी इसका आपने आंसर लिख लिया होगा। चलिए इसको मिला लीजिए। ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। बाकी सारे शब्द बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आजीविका। आशीर्वाद देखिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मात्रा रह की वह पर आएगी। अध्ययन में हम देख चुके हैं बार बार, डबल यह आएगा और उन्हीं में ऊ बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सही शब्द बताना है कि कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न बार बार आया हुआ है, गलती इसमें हो ही जाती है। तो इसका सही आंसर आप जान लें और समझ लें, स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। रेखांकित शब्द में उच्छृंखलता का शुद्ध रूप क्या होगा, ये बताना है। उच्छृंखलता का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देती हूँ, उच्छृंखलता। ऑप्शन सी है, ये इस रूप में लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है महात्म्य। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन बी, महात्म्य। इसमें तय और मैं दोनों क्या रहते हैं, आधे रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, रॉन्ग हैं। शुद्ध शब्द छाटिए। अभ्यस्त, अभ्यस्त शब्द बताना है, शुद्ध कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, अभ्यस्त। अभ्यस्त होता है, न कि अभ्यस्त। अगले प्रश्न की बात करें तो सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। इसमें भी कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही शुद्ध है। अवनति इस तरह से लिखा जाता है, अवनति। उसके बाद मुश्किल इस तरह से लिखा जाएगा, और जो मातृभूमि है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है। उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शब्द रूप में लिखे गए शब्द का चयन करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई हैं। यानी कि कवयित्री शब्द शुद्ध बताना है, इनमें से कौन सा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न पेपर में आए हुए देखे गए हैं और आ भी रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है, ऑप्शन है डी, कवयित्री। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो जी श्रुति लिपि लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका सही शुद्ध रूप क्या है, ऑप्शन बी, श्रुतलिपि होता है, श्रुति लिपि नहीं होता। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। दुष्चरित्र का शुद्ध रूप क्या है। इसमें आपने आंसर लिख लिया होगा, आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन बी आपका आंसर है, दुष्चरित्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। इसमें भी आपके डाउट नज़र आ रहे हैं मुझे, कभी ये इस पर होता है सी और बी में। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, शमशान सही इसमें पूरा होगा। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी बताइए।
अध्ययन शब्द बार बार आ रहा है, इसका ऑप्शन बी आंसर रहेगा, आप जान चुके हैं पहले भी। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो जिसका सही जवाब ऑप्शन है सी, सच्चिदानंद। सर्वोत्तम में डबलता होता है, संसारिक नहीं सांसारिक होगा, और कीर्ति इस तरह से लिखा जाता है, कीर्ति। कीर्ति का मतलब यश या प्रसिद्धि होता है। अगले प्रश्न की बात करें, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, षष्ठम। शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 में शुद्ध शब्द क्या है? उपर्युक्त। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? गलत हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। यानी कि अत्यधिक शब्द बताना है, अत्यधिक नहीं होता, क्या होता है? अत्यधिक। शब्द शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द का चुनाव करना है, तो जी इसमें शुद्ध शब्द आपका आंसर सी आया है, बड़ा सा, तो बिल्कुल सही है। गंगा, जल, बेबुनियाद, चौपाया, ये शुद्ध शब्द नहीं है। ये सारे शब्द अगर इस तरह से हम लिख देते गंगा जल, तो ये क्या होता? शुद्ध माना जाता। और बेबुनियाद को किस तरह से लिखते? बेबुनियाद, तो भी ये क्या होता? शुद्ध होता। चौपाया को भी इकट्ठा लिखा जाता है, और बड़ा सा का इस तरह से बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द है। ये भी प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? इसका सही जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।